So yesterday we were discussing about the coordinate geometry. This is very easy chapter, not at all difficult. तो एक्सरसाइज 3.2 हमने होमवर्क दिया था कल. 3.1 तो बिल्कुल क्लास में ही सॉल्व कर दिया था. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 एंड दैट इज आल्सो वेरी इजी. आपको बस क्या करना है, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं और फिर वो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक ड्रॉ कर दिया है डायग्राम. उस डायग्राम को देख के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. ठीक है. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आई होप यू हैव रिटन ऑल द आंसर्स. देखो, ये जो पहला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? -5 एक्स कोऑर्डिनेट एंड +2 वाई कोऑर्डिनेट. हमेशा पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए. तो -5 कॉमा +2. हमेशा हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते हैं इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई. दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. पॉइंट सी यहाँ पे है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ये 5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट -5. ओके. तो ऐसे हम लिख सकते हैं पॉइंट सी के लिए. नेक्स्ट, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 कॉमा -5. -3 कॉमा -5, तो ये है पॉइंट ई. तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट ई. वो पॉइंट हमें लिखना है. सो दैट इज पॉइंट ई. यहाँ पे भी 2 कॉमा -4, तो x का 2 और y का -4, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट जी रहेगा. 2 कॉमा -4, सो पॉइंट जी. यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट जी. पांचवा, एब्सिस ऑफ पॉइंट डी. एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट. ओके, ये मैंने आपको लिख के दिया है कल. एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी. तो पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब पॉइंट डी से हमने अगर एक्स एक्सिस पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? 6 पे. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2. उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. ठीक है. सो हियर एब्सिसा इज 6 पॉइंट डी के लिए. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच. पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है -3, और ये -3 है, वही रहेगा ऑर्डिनेट. ठीक है. सो ऑर्डिनेट इज -3. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यल. यल, अभी देखो, जब भी पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त इसका वाई कोऑर्डिनेट ये 5 आएगा श्योरली, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा क्योंकि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है. तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 आएगा. ठीक है, ये याद रखना है. A point which is on y-axis, its x coordinate is always 0 and y coordinate you can see ग्राफ पे कहाँ पे है. तो ये 5 है, इसीलिए 0,5. दिस इज द आंसर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m. अभी देखो, ये पॉइंट m x एक्सिस पे है. तो x एक्सिस पे हमेशा x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 रहता है. तो सेकंड कोऑर्डिनेट 0 आएगा.
और फर्स्ट कोऑर्डिनेट है m के लिए -3 आएगा। सो -3, 0 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो ये याद रखना है। इसमें याद रखने वाली ये 3 चीजें हैं कि जैसे हमने कल बोला था वही मैं फिर से एक क्विक रिकैप करके बता देता हूँ आपको। समझो ये x एक्सिस है, ये वर्टिकल y एक्सिस है। ओरिजिन जो है, ओरिजिन उसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऐसे हमें लिखना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। अगर पॉइंट ऑन x एक्सिस होगा तो याद रखना है कि उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। ओके, और x कोऑर्डिनेट आप देखो कहाँ पे है एग्जैक्टली, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया मैंने, समझो कैपिटल A, तो कैपिटल A के लिए मुझे मिलेगा -4,0, y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे है, इसलिए -4,0। ऑन y एक्सिस अगर पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे y एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स, नीचे नेगेटिव नंबर्स, तो समझो यहाँ पे है लिया हुआ मैंने पॉइंट B, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसका x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2। तो याद रखना है जब पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और पॉइंट जब x एक्सिस पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। और ओरिजिन के लिए ये दोनों 0 0 आते हैं। और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कल देखा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है। ओके, x, y। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव आता है, x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ओके, लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमें क्या पूछा गया? राइट द आंसर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस? अभी इन दो, ये जो दो लाइन है, लाइन मतलब वो कौन से दो लाइन है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनके कारण प्लेन के 4 पार्ट होते हैं और उनको नाम दिया गया क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ऐसे हम उनको नाम देते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तो वो आएगा हमारा ओरिजिन। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा एंड वर्टिकल लाइन विल बी वाई एक्सिस। फिर नेम ऑफ द ईच पार्ट because of the x axis y axis, first, second, third and fourth quadrant, ये 4 पार्ट बनते हैं। एंड दिस इज द आंसर इज ओरिजिन। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कौन से दो लाइन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। सो दैट वाज एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नाउ प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर हमें उल्टा दिया, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो पॉइंट को कैसे प्लॉट करें? तो जैसे 3,5, तो आपको क्या करना चाहिए? एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस ले लो, वाई एक्सिस पे 5, और हाँ, वो जो 3 है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस का 5 है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट 3,5। या फिर बुक में इन्होंने ऐसा दिया है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स अगर पहले से दिए हैं तो 3,5 है, मतलब आपको क्या करना है? एक्स एक्सिस पे 3 पे जाना है, और कॉमा पॉजिटिव 5 है तो 3 से पॉजिटिव 5 मतलब अपवर्ड, ऊपर की दिशा में 5 डिस्टेंस आगे जाना है। सो अपवर्ड
So then you will reach to the point P 3,5. समझो अगला पॉइंट है Q 5, -4. तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 5 पे चले जाओ और फिर वहां से देखो +4 है, -4 है, -4 है, तो -4 है इसलिए नीचे -4 की तरफ यहाँ चले आओ ऐसे. So that way you can locate all the points in the graph. तो इसी तरह आप लोकेट कर सकते हैं. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया है तो वो पॉइंट आपको ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करते आना चाहिए. ठीक है. सो दैट इज एक्सरसाइज 3.3. प्लॉट दोस पॉइंट्स. ये जो पॉइंट्स दिए हैं और यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन. वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. अभी इनका क्वाड्रेंट पूछा गया है, क्वाड्रेंट भी पूछा गया. हम वो क्वाड्रेंट ओरली भी बता सकते हैं वैसे, या फिर ग्राफ में प्लॉट करने के बाद भी, लोकेट करने के बाद भी हम बता सकते हैं. -2, 4 एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब ये रहेगा श्योरली सेकंड क्वाड्रेंट. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट. एक्स नेगेटिव और वाई 0, हाँ ये क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा. ये इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, ऑन एक्स एक्सिस. ऐसा लिखना है इसका आंसर. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ऐसे आपको क्वाड्रेंट बताना है पहले और फिर सेकंड लोकेट देम इन द कार्टेशियन प्लेन, लोकेट करना है. तो उसके लिए आप ऐसे ही एक ग्राफ ड्रॉ कर लो और फिर इनको लोकेट कर लो. लोकेट करते वक्त आपको क्या करना है, ये भी सेकंड क्वेश्चन वैसा है. प्लॉट द पॉइंट्स इन अ प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द एक्सिस. तो हम क्या करेंगे, वो लोकेट करने के लिए पहले वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस ड्रॉ कर ले. अभी एक स्केल लेना है, SCALE स्केल. ये पर्टिकुलरली स्केल जो है हम ऐसे लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स ग्राफ में कवर हो जाए. तो आप देखेंगे कि ये 8 है, y का वैल्यू सबसे बड़ा और x का वैल्यू सबसे छोटा 3 है यहाँ. ठीक है. तो स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. तो एक एक सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक नंबर लेंगे. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 सेंटीमीटर क्यों लिया? 1 सेंटीमीटर क्यों लिया? वी हैव टू टेक इट लाइक दैट. यूनिट जो है ये सेम रहना चाहिए सब तरफ. हम 1 सेंटीमीटर इसलिए लेते हैं ताकि वो पेज पे हम ड्रॉ कर सके. 1 किलोमीटर तो नहीं ले सकते. ठीक है. सो जनरली 1 सेंटीमीटर इज अ यूनिट विच वी कैन ड्रॉ ऑन द पीस ऑफ पेपर. हमारे नोटबुक में हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया. ठीक है. वो ग्राफ पेपर पे ये पूरा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दो दो पॉइंट में, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, लाइक दिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अभी यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. -2, 4. तो पहले -2 पे चले जाओ, खड़े रहो और -4, 4 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा ऊपर चले जाओ. तो ये आएगा हमारा पॉइंट. पहला पॉइंट है इसीलिए इसको ए बोलेंगे. -2, 4. पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, बाद में वाई कोऑर्डिनेट. तो ये पॉइंट हुआ हमारा -2, 4. ठीक है. वैसे ही ये सारे पॉइंट्स आप प्लॉट कर देना. आई कीप इट एज होमवर्क. इट इज वेरी इजी. बस एक चीज यहाँ बोलना था कि जब आप -1, 0 ये पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा वो एक्स एक्सिस पे -1, 0. ठीक है. और इसका क्वाड्रेंट नहीं आएगा, इसको बोलेंगे हम ऑन एक्स एक्सिस. देखो हमें ये वेरीफाई भी करना है कि ये सारे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं और एक्सिस पे आते हैं क्या. देखो यहाँ क्लियरली बोला गया इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस. तो दोनों में से एक कोई आंसर आएगा. अगर पॉइंट क्वाड्रेंट में नहीं है तो ऑन द एक्सिस रहेगा. तो कौन से एक्सिस पे रहेगा? अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे रहेगा, और अगर ऐसे x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे रहेगा. लाइक दैट यू कैन रिमेम्बर. ठीक है.
सो ये समरी सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी. अभी इस चैप्टर का बचा हुआ जो पार्ट है वो है that I will give you as homework, that is to solve the questions from MTG NCERT exercise. You can try to solve. ठीक है, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर, और इसमें बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा चैप्टर आपको कल तक कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो इटसेल्फ. ठीक है, अभी स्टार्ट कर दो. you need to solve MTG exercise which has total 50 क्वेश्चंस इन लेवल 1 लेवल 2. लेकिन बहुत फास्ट हो जाएगा क्योंकि फटाफट आंसर आ जाते हैं. और फिर डाउट है तो कल पूछ लेना. मैच द फॉलोइंग असर्शन, रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, सब्जेक्टिव और ओलंपियाड लेवल. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, linear equations in two variables, that we will start today. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल ही आसान चैप्टर है. आपको बस पॉइंट्स प्लॉट करते आना चाहिए और कुछ डेफिनेशंस पता होने चाहिए. ओके सर उनकी वीडियो अपलोड करो ना आज.